नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे विवादित विषय पर बोलने वाला हूं। पता नहीं कितने लोग मुझे आज के बाद पसंद करेंगे और कितने दूरी बना लेंगे, लेकिन यह दावा ज़रूर है कि यह वीडियो देखने के बाद वे ये ज़रूर कहेंगे कि बात में दम तो है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर अंबेडकर पर 2 वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया, लेकिन यह बहुत गजब था कि कुछ लोगों का कहना था कि संविधान बनाने में BN राव का ज़्यादा योगदान है। तो कुछ ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ही संविधान के निर्माता हैं, BN राव तो मामूली क्लर्क थे। तो कोई बोला कि संविधान तो संविधान सभा ने बनाया था, तो कोई चौथे का भी नाम लेता है और सबसे बड़ी बात कि उसका दावा भी कम मजबूत नहीं है। तो साथियों, हमारा संविधान किसने बनाया, किसका कितना कितना योगदान था, इन सभी रहस्यों पर से आज हम सबूतों के साथ पर्दा उठाएंगे और इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर क्या है उसे जानेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं BN राव के बारे में। BN राव का चयन इंडियन सिविल सर्विस में 1909 में हुआ। उन्होंने भारत के सभी कानूनों का पुनरीक्षण किया, जिस कारण उन्हें 1938 में सर की उपाधि मिली। 1939 में वे बंगाल हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए। 1944 से 45 तक जम्मू कश्मीर राज्य में प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे। 1947 में इन्होंने बर्मा का संविधान बनाने में मदद की। 1948 से 52 तक यह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950-51 में अध्यक्ष भी रहे और मार्च 52 से लेकर अपनी मृत्यु तक यह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो नीदरलैंड के हेग में है, वहां पर भी ये पदासीन रहे। तो यह चर्चा हुई उनकी हैसियत या उनके अनुभव को लेकर। अब बात करते हैं कि उनके संविधान बनाने में योगदान को लेकर। BN राव की प्रशासनिक और कानून संबंधी योग्यता को देखते हुए उन्हें संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्होंने सितंबर 1947 से अक्टूबर 1947 के मध्य मात्र 1 महीने के भीतर अपना एक संविधान का प्रारूप बनाया और उसे संविधान की जो प्रारूप समिति है उसको सौंपा। और यह संविधान उन्होंने संविधान सभा द्वारा बनी हुई समितियों की विभिन्न रिपोर्ट, विभिन्न देशों के संविधान और अपने अनुभव का इस्तेमाल कर पहली बार ऐसा प्रारूप बनाया था, जिसमें 240 अनुच्छेद, 25 भाग और 13 अनुसूचियां थीं। उनके इस योगदान की सराहना डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जसपत राय कपूर, ग्रैनविले ऑस्टिन जैसे प्रबुद्ध लोगों ने की है। विधानसभा की डिबेट वॉल्यूम नंबर 11 के अनुसार 21 नवंबर 1949 को जसपत राय कपूर ने संविधान सभा में कहा था कि श्री BN राव ने हमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मौजूद संविधानों के उदाहरणों से लगातार अवगत कराते रहे और वे हमारे लिए बहुत मददगार रहे। संविधान सभा की डिबेट वॉल्यूम नंबर 11 के अनुसार 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं उनके बारे में कहा कि मुझे जो श्रेय दिया जाता है वह वास्तव में मेरा नहीं है। इसका कुछ श्रेय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को भी जाता है, जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ संविधान का एक मसौदा तैयार किया। संविधान सभा की डिबेट वॉल्यूम 11 के अनुसार 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में कहा कि यह कार्य श्री BN राव ने किया, जिन्होंने अपने कार्य में अन्य देशों के संविधानों के विस्तृत ज्ञान और इस देश की परिस्थितियों के व्यापक ज्ञान के साथ साथ अपने स्वयं के प्रशासनिक अनुभव का भी उपयोग किया। इसके बाद सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया, जिसने BN राव द्वारा तैयार किए गए मूल प्रारूप पर काम किया और प्रारूप संविधान तैयार किया। तो ये वक्तव्य है, ये पंक्तियां हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसी दिन उन्होंने एक बार पुनः कहा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पुनः कहा कि यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं अपने संवैधानिक सलाहकार श्री BN राव को अपना और सदन का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ रहते हुए पूरे सम्मान के साथ काम किया और न केवल अपने ज्ञान और विद्वता से सभा की सहायता की, बल्कि अन्य सदस्यों को भी उनके कार्य को करने के लिए योग्य सामग्री उपलब्ध कराई, उन्हें अपने कर्तव्यों का पूरी तरह और बुद्धिमत्ता से निर्वहन करने में सक्षम बनाया। तो ये पंक्तियां हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की BN राव के लिए, जो संविधान सभा की डिबेट में लिखा हुआ है। इसके बाद बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बड़े लेखक ग्रैनविले ऑस्टिन ने भी BN राव की तारीफ करते हुए अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन के पेज नंबर 20 पर लिखा है कि BN राव को संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण लोगों में रखा जाना चाहिए। संवैधानिक सलाहकार के रूप में
श्री राव की सलाह को संविधान सभा की आंतरिक परिषदों में सुना गया था, हालांकि वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। एक कानूनविद, एक प्रख्यात वकील और न्यायाधीश, संवैधानिक इतिहास के छात्र, एक योग्य ड्राफ्ट्समैन, संविधान सभा में अधिक यूरोपियनाइज्ड मेंबर में से एक BN राव ने भारत के संविधान में उपयोग किए जाने के लिए यूरोपीय अमेरिकी संवैधानिक उदाहरणों को शायद अन्य सदस्यों से कहीं अधिक देखा और उनका इस्तेमाल किया। तो साथियों, ग्रैनविले ऑस्टिन की ये पंक्तियां थी BN राव के लिए। अक्टूबर 1947 में डॉक्टर अंबेडकर को BN राव से संविधान का पहला प्रारूप प्राप्त हुआ। अब यहां से काम शुरू होता है डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति का। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हो चुका था। यह सत्य है कि डॉक्टर अंबेडकर ने BN राव से अधिक मेहनत की। उन्हें जो संविधान का प्रारूप BN राव से प्राप्त हुआ था उसमें उन्होंने आवश्यक संशोधन किए और उसे एक पब्लिक ड्राफ्ट के रूप में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से जनता के सामने सुझाव के लिए प्रस्तुत किया और लगभग 8 माह तक सुझावों को प्राप्त कर उन्हें उस प्रारूप में सही स्थानों पर रखा और इस तरह उन्होंने 315 अनुच्छेद, 18 भाग और 8 अनुसूचियों वाला प्रारूप बनाकर तैयार किया, जिसे संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को रखा गया और यहीं से ही संविधान सभा के 3 वाचन यानी कि एक एक अनुच्छेद पर बहस और संशोधन की प्रक्रिया शुरू होती है। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। इन सभी वाचनों में कुल 7635 संशोधन संविधान सभा को प्राप्त हुए, जिनमें से बहस के लिए केवल 2473 पर ही संविधान सभा में बहस हुई और संशोधनों को तब तक किया गया जब तक संविधान सभा राजी ना हो जाए। इतना कठिन कार्य उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब तबीयत के चलते भी किया। यहाँ उनके योगदान को बताने के लिए यदि मैं विभिन्न लोगों को, विभिन्न प्रबुद्ध विचारकों को, राजनेताओं के कथनों को कोट करूं तो किताबें लिख जाएंगी। उनका योगदान बहुत अद्भुत था और उनके इस योगदान को आज की हर युवा पीढ़ी जानती है। अब तीसरा वर्ग कहता है संविधान सभा ने बनाया। बात उनकी भी सही है, क्योंकि संविधान सभा ने ही BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया। उसने ही डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति का गठन किया। उसने ही संविधान के निर्माण से जुड़ी अन्य विभिन्न समितियां जैसे कार्य संचालन समिति, मौलिक अधिकार समिति, संघीय संविधान समिति और प्रांतीय संविधान समिति जैसी समितियां भी बनाई। संविधान सभा के ही अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निर्देश पर जनता के सुझाव भी मांगे गए। संविधान सभा में ही डॉक्टर अंबेडकर के प्रारूप पर 3 वाचन भी हुए, जिसके द्वारा काफ़ी सारे संशोधन भी किए गए और सबसे अंत में कि संविधान जब बन गया तो संविधान सभा के 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए और 26 नवंबर 1949 को संविधान इस तरह से बनकर तैयार हुआ। तो ये सब कुछ संविधान सभा की ही देन थी। तो साथियों, स्पष्ट है कि संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया संविधान सभा या उसके निर्देशों के अंतर्गत हुई और हमें यह भी पता चलता है कि BN राव डॉक्टर अंबेडकर से अधिक महत्वपूर्ण संविधान सभा हो जाती है और सबसे अंत में फिर भी हम नहीं कह सकते कि संविधान BN राव या डॉक्टर अंबेडकर या संविधान सभा ने बनाया। चौंक गए होंगे आप। IAS PCS परीक्षाओं में, अन्य और बहुत सारी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान किसने बनाया तो उसका सही उत्तर तो कुछ और होता है। वह उत्तर है भारत की जनता, अर्थात जिस संविधान सभा की देखरेख में संविधान बना उस संविधान सभा का निर्वाचन भारत की जनता द्वारा किया गया। इसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र बहुत अच्छे से याद रखें, अन्यथा परीक्षाओं में आपका एक प्रश्न गलत हो सकता है। आपकी आपत्ति पर भी आयोगों द्वारा फिर विचार नहीं किया जाएगा। अतः संविधान किसने बनाया, इसके उत्तर को अगर हम इस क्रम में रखें कि सबसे पहले भारत की जनता, उसके बाद संविधान सभा और फिर डॉक्टर अंबेडकर और सबसे अंत में अगर आप चाहें तो BN राव को रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने शुरुआती प्रारूप ही बनाया था, तो संविधान बनाने के क्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान सामने तो नहीं आता, लेकिन एक ड्राफ्ट जरूर उन्होंने बनाया था। तो उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का संविधान किसने बनाया और किसका कितना कितना योगदान है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।